जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज से सावन महीना शुरू हो गया है और आप सब यह तो जानते ही हैं, सावन महीना हमारे भोले बाबा और माता पार्वती का प्रिय महीना है। इसलिए हम सावन मास में सावन महात्म्य सुनेंगे। स्कंद पुराण में श्रावण मास का महात्म्य दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। इसलिए हम अपने चैनल पर रोज श्रावण मास महात्म्य का एक अध्याय अपलोड करेंगे। आप सब सभी अध्याय जरूर सुने। तो आज है सावन का पहला दिन, तो पहला अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में महादेव जी और सनत कुमार जी का संवाद दिया गया है। तो पहला अध्याय शुरू करते हैं। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, हमें तृप्ति नहीं हुई, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। आपने कार्तिक मास का महात्म्य तुला के सूर्य होने पर, माघ मास का महात्म्य मकर के सूर्य होने पर और मेष के सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहो जिसके सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा ना हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता ना होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार सनत कुमार ने ईश्वर भगवान शिव को नमस्कार कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रतों तथा धर्मों को सुना, फिर भी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, आप उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्न करने वाला वह सब कर्मों का सिद्धिदाता हो तथा जिसमें कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने योग्य होने के कारण श्रावण नाम से विख्यात हुआ। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना में इस पृथ्वी लोक में कौन सामर्थ्य हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वालों, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा करने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है।
प्रधान पूजा कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना अज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूहों को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले अधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति रूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्रों में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपकी श्रेष्ठता में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सामर्थ्य था। पतन की ओर धकेलने वाले कामदेव को आपने भस्म किया। आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है। मैं एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याणार्थ आप मेरे ऊपर दया करें, इस मास के महात्म्य को कहें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरा ये श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पसंद आता है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।